So today we are starting with this concept. Heron's formula. Okay, Heron's फार्मूला। और आज हम इसी को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर से देख लीजिएगा बच्चे, कौन सा टॉपिक है, हीरोन्स फार्मूला। व्हाट इज हीरोन्स फार्मूला? ओके, जनरली व्हेन एनी ट्रायंगल इज गिवन टू अस, ओके, तो वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल जनरली। ओके, और इस एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो हम ये देखते हैं, या हमने जो अभी तक किया है वो ये किया है कि इफ वी हैव अ ट्रायंगल इन विच बेस एंड हाइट इज गिवन और एनी बेस और हाइट इज गिवन, तो ट्रायंगल का फार्मूला मोस्ट प्रोबेबली हमने ये सीखा हुआ है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला रहता है, जिसको हम मोस्ट प्रोबेबली, या मैं ये कह लूं कि जिसको हम मोस्ट सुटेबली अपने क्वेश्चंस में क्या करते हैं, यूज करते हैं, जब भी हमने कुछ ऐसा डिफाइन करना होता है। शायद आप भी इस फॉर्मूले को जानते हो कि यस, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। बट अगर आपके पास ट्रायंगल्स में ओनली साइड्स ही प्रोवाइड हो, साइड्स मींस आपको साइड की लेंथ ही प्रोवाइड हो, देन व्हाट यू डू, ओके, या हाउ वी कैन फाइंड आउट द फ्रेम, या हाउ वी कैन फाइंड आउट द फार्मूला। और यही हमें हीरोन्स फार्मूले में क्या मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द फार्मूला एंड हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। जस्ट एक फार्मूले के साथ हमने चलना है बच्चे, और उसी के साथ आपका पूरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस पर भी आ रहा हूं, वन बाय वन देखते जाइए। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो लीजिए। तो सबसे पहला बेसिक है एरिया। इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, हालांकि एग्जाम में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। चेक कीजिए कैसे कैसे हम एरिया फाइंड आउट करते हैं और कैसे क्या फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर। बड़ी सिंपल सी बात जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, कि सपोज दैट हमारे पास कोई ए, बी एंड सी, ये बी पॉइंट, ये सी है और ये ए है, और ये उसकी हाइट क्या है, अच्छा। तो आप सब जानते हैं एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। और अगर बात होगी पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर इज वेरी वेरी सिंपल, ए प्लस बी प्लस सी। और अगर हम बात करेंगे सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, दिस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। ठीक, तो इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। हाँ, अब हम इस पे चलते हैं बच्चे, हीरोज फार्मूला, हीरो वर्कड ऑन इट, ठीक, मतलब हीरो फार्मूला जो है हमारे पास अप्लाई किया जाता है व्हेन हाइट इज नॉट प्रोवाइडेड टू यू,
just three sides provided to you, A, B and C. ठीक, इस फॉर्मूले को हम किस तरह से नोट करते हैं ये भी देख लीजिएगा बच्चे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 एंड एरिया ऑफ, ये नोट कीजिएगा, एनी ट्रायंगल इज नोन एज S minus A, S minus B एंड S minus C। मैं इसकी डेरिवेशन करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में कि हाउ वी ड्राइव इट। फिर मैं बोल रहा हूं इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चे डेरिवेशन की, बट फिर भी हम इसकी डेरिवेशन करेंगे सो दैट आपको रियली में पता चले कि व्हाट इज गोइंग ऑन। चेक कीजिएगा मेरे साथ, दिस इज हीरोन्स फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया। Okay, what is S? S is called semi-perimeter. And what is ABC? ABC is sides of the triangle. ठीक, हाँ, एक चीज और देख लीजिए, ये फॉर्मूला कहां पे अप्लाई होगा। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल प्रोवाइडेड वी नो द लेंथ ऑफ साइड्स। कि अगर हमें लेंथ ऑफ द साइड्स पता होंगी तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। नेक्स्ट, इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्केलर ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या है, स्केलर ट्रायंगल फाइंड आउट करने के क्या आएगा, काम आएगा। स्केलर मींस बच्चे जिसमें कोई भी साइड्स क्या ना हो, इक्वल ना हो, तो दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल देयर। यस युवराज। यस नेहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं पूछ रही थी कि जो हीरोन्स फार्मूला है वो जस्ट स्केलर ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल है या बाकी ट्रायंगल्स पे भी? नहीं, नो 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 नो, मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो। इट कैन बी अप्लाइड ऑन एवरी टाइप ऑफ ट्रायंगल। ओके, किसी भी टाइप की ट्रायंगल में हो सकता है, बट उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, ऑल द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स शुड बी नोन। अगर आपको लेंथ ऑफ द ऑल साइड नोन है तो ये फार्मूला क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। जरूरी नहीं है स्केलर, बट मैंने क्या कहा कि मोस्टली जो स्केलर ट्रायंगल होती हैं उसमें 3 साइड्स गिवन होती हैं, तो उसमें तो ये लगेगा ही लगेगा। ओके, यस हार्दिक। अनीशा। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, इसमें जो आपने सेमी पेरीमीटर के नीचे जो ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला करवाया है सर, वो कौन सा फॉर्मूला है? ये यही बताया बच्चे मैंने, हीरोन्स फार्मूला। और सर इसके ऊपर फिर जो सेमी पेरीमीटर, वो सेमी पेरीमीटर तो इस फार्मूले में यूज करने के लिए बच्चे, सेमी पेरीमीटर इज वन टर्म यूज्ड इन हियर, S minus A, S minus B and S minus C। सेमी पेरीमीटर इसमें यूज होगा। ओके सर। ओके, यस सर। यस श्रेयांशी। सर यहाँ पे S माइनस A में S सेमी पेरीमीटर है। यस, वही तो मैं कह रहा हूँ, S यहाँ पे क्या है, सेमी पेरीमीटर। ओके सर। अच्छा बच्चे, अब जल्दी से मैं आपको थोड़े से फार्मूलाज रिवाइज करवा रहा हूँ जो आपने ऑलरेडी सीखे हुए, ठीक, तो वो देखिएगा क्या है, क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ सकती है। लेट अस स्टार्ट। इक्विलैटरल ट्रायंगल, जल्दी से। इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन टू अस, तो आई थिंक आप सबको पता होगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हियर, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक चीज और है बच्चे, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसे भी हो सकता था,
दिस इज हाइट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे हाफ a इंटू एच। बट आपकी नॉलेज के लिए एक और बता दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में दिस साइड बिकम्स a/2 एंड a/2। ओके, और इस केस को यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। उसी से हमने ये फार्मूला क्या किया है, ड्राइव किया है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर आपको गिवन हो तो फिर कैसे होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल में बच्चे आप जानते हैं क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल। देखो अगर हाइट गिवन है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइट गिवन है फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका क्वेश्चन बड़े सिंपल वे में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आपको थ्री साइड्स गिवन है तो फिर हम डायरेक्टली किसके साथ जाएंगे, हीरोन्स फार्मूला के साथ जाएंगे। ठीक, तो ये भी आपके पास क्या हो सकता है, फार्मूला फाइंड आउट किया जा सकता है इस तरह से। हाँ, अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, आई थिंक आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। जिसको भी आता हो प्लीज वो बताए जी। आई थिंक ये आप सबको आना चाहिए। यस, आप सारे अनम्यूट हैं। half into a plus b into height. वेरी गुड, हाफ इंटू a प्लस बी इंटू एच। ये आपके पास एरिया ऑफ क्या हो जाता है, ट्रेपेजियम हो जाता है। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास, अब आ जाइए नेक्स्ट, ये जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं एरिया और कुछ नहीं। रोम्बस, when diagonals are given to you d1 and d2, किसी को याद है इसका फॉर्मूला, how we can find out the area of the rhombus when diagonals are given to us? Yes, anybody? Half into d1 into d2. Very good. सर इसका वन सर इसका एक और फॉर्मूला है, हाफ d1 into d2। ओके, ये भी आपका इसका क्या हो सकता है, फार्मूला हो सकता है, जिसको हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, ड्राइव करने लगे। वेरी गुड बच्चे। अब दूसरी इसमें एक चीज और भी हो सकती है बच्चे, जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, या जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक चीज और मैंने अभी अभी आपको बताया, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट होगा कि ये हमने ड्राइव क्यों नहीं किया। बिल्कुल ड्राइव करूंगा बच्चे, चेक कीजिए कि व्हेन एनी ट्रायंगल इज गिवन टू यू, एक चीज आपके नोटिस करने वाली है जो मैं अभी यहाँ पे मेंशन करूंगा। देखिए क्या है, इफ योर वर्टेक्स इज ए, तो उसकी अपोजिट साइड को हम मैथमेटिक्स में क्या नाम दे देते हैं बच्चे, स्मॉल ए। इफ योर वर्टेक्स इज बी, तो उसकी अपोजिट साइड को हम क्या नाम देते हैं, स्मॉल बी। योर वर्टेक्स इज सी, तो उसकी अपोजिट साइड को हम क्या नाम देते हैं, स्मॉल सी। ये ध्यान रखिएगा। ओके, एंड व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर इज a plus b plus c upon 2. And how we can find out the area? We can find out the area of any triangle. ये है सही में फार्मूला, s into s minus a into s minus b into s minus c. It can be applicable any kind of triangle except three sides are given to you. अगर आपको थ्री साइड्स नहीं गिवन तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा, बट अगर आपको थ्री साइड्स गिवन है तो फिर ये फार्मूला बड़ा क्या हो जाएगा, इजीली क्या हो सकता है, किया जा सकता है। अभी मैं इस फॉर्मूले के साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बी रेडी, आप भी करेंगे मेरे साथ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर
52, 56 एंड 60। ओके, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो एक एग्जाम्पलरी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। Let us suppose this is 52, 56 and 60. अब हम कैसे फाइंड आउट करें? S स्टार्ट कीजिए मेरे साथ बच्चे। व्हाट इज S? S इज इक्वल टू 60 प्लस 56 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2। तो अब चेक करेंगे, यू विल गेट 168 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 84। वेरी गुड। नाउ एरिया। अब आपको एरिया का सिंपलेस्ट फॉर्म करना सिखा रहा हूं, कैसे करेंगे हम। S 84, S माइनस ए 52, 84 minus 56, 84 minus 60। चेक कीजिए, 84। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा? जैसे जैसे हम इसमें बच्चे डिवीजन करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इट बिकम्स 32। 84 minus 56, it becomes 28। अब नेक्स्ट आ जाएगा 24। यहां से आपको कैलकुलेशंस थोड़ी सी ध्यान से करनी होगी बच्चे, कि हाउ वी कैन ड्राइव दिस फॉर्मेशन। तो कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे एंड देन यू विल गेट, ट्राई टू फैक्टराइज इट। ओके, कैसे देखिए, दिस 84 it can be written as 14 into 6। लिखा जा सकता ना बच्चे? This 16 into 2, this 28 can be written as 14 into 2। और आगे आपके पास ये क्या लिखा जा सकता है? 6 into 4। चेक कीजिए, मैंने ऐसा क्यों किया बच्चे, तो उसका रीजन आपको बता रहा हूं। 14 एंड 40, तो एक 14 अंडर रूट के बाहर चला जाएगा। 6 एंड 6 16। नेक्स्ट आ जाइए, 16 का वैसे ही 4 होता है। 2 2 एंड 2, ये 16 ही आ जाना था बच्चे अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, बट फिर भी देख लीजिए, 2 एंड 2 में से 2 आ जाएगा और 4 का क्या आ जाएगा? 2। यानी मैंने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दिया है। ओके, टोटली मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट नहीं करना, मेक द पेयर्स, और पेयर में से लेना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट 1344। इफ इट इज गिवन इन सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। एनीवन? यस सुमिति। सर जो आपने ये 16 कैसे काटा? काटा नहीं है बच्चे, मैंने आउट किया है इसको। देखो, जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, चेक इट अगेन। ठीक, मैंने इसको फैक्टराइज किया, कैंसिल कहीं नहीं किया, मैंने इसको फैक्टराइज किया। देखो स्क्वायर रूट में क्या होता है, 14 एंड 14, ये 2 पेयर है, तो मैंने 1 पेयर स्क्वायर रूट के बाहर ले लिया। नेक्स्ट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। अब नेक्स्ट देखिए, 6 एंड 6, आउटर में क्या आ गया? 6। अब देखिए 2 एंड 2 में से एक 2 आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। बस इनको मल्टीप्लाई किया और क्या है? दिस इज द वे वी हैव सॉल्व्ड इट। जस्ट एक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का वे है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। यस सर। सर आपने यहाँ पर 2 2 और 4 रखा हुआ है, वो कैसे हुआ? बच्चे 16 को 32 को हम 16 into 2 नहीं रख करेंगे,
40 Yes, sir. 28 को हम 14 इंटू 2 करेंगे और 24 को हम क्या करेंगे 6 इंटू 4 करेंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ कि 2 इंटू 2 और 2 और फिर ये 4। हाँ सुनो, मैंने वही तो कहा 14 एंड 14 में से आपने एक 14 ले लिया। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, तो वो हमने ले लिया। अब देखो 6 एंड 6 में से 6 आ गया। अब नेक्स्ट देखो ये वाला 2 और ये वाले 2 में से एक 2 आ गया, और इस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो हमने इसी तरह से क्या है बनाया है। ओके, तो ये हमारे पास क्या होती है फॉर्मेशंस होती है, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यस यश। सर ये आपने 24 का जो आपने फैक्टराइज करा 6 इंटू 4, सर इसकी जगह 12 इंटू 2 भी तो लिख सकते थे ना। बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि ऐसे फैक्टर बनाए जाएं जो पेयर बन जाए। आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, वो आप कैसे भी फाइंड आउट करें। कैसे? हाँ जी, यस रिद्धि जल्दी से। सर आपने पहला वाला एक ट्रायंगल बताया था जिसमें वर्टेक्स अगर बी हो तो उसकी ऑपोजिट साइड सर क्या था सर, वो सर वापस समझा दो कि बच्चे मैंने तो ये ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन थी कि इफ योर वर्टेक्स इज कैपिटल बी तो हम उसके अपोजिट वाली साइड को स्मॉल बी का नाम देते। आपके वर्टेक्स सी के अपोजिट वाली साइड को हम स्मॉल सी का नाम। ये जस्ट फॉर नॉलेज है सभी के लिए। सर जो आपने रिवाइज वाला करवाए थे, जैसे कि सर अपने फॉर्मूला रिवाइज करवाए थे, उसमें जो फर्स्ट जो ट्रायंगल था सर वो एप्लीकेबल सारे ट्रायंगल्स में हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ स्केलर वाले ट्रायंगल में ही हो सकता है? बच्चे ये मैंने हीरोन फॉर्मूला कहा, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द ट्रायंगल्स। ओके सर। बच्चे अच्छा एक चीज और बताऊं, यस सात्विक। Sir, the answer will always be in centimeter or centimeter square. नहीं बच्चे, द आंसर विल ऑलवेज बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज वी आर फाइंडिंग द एरिया। तो एरिया तो हमेशा सेंटीमीटर और मीटर्स में ही होगा। अच्छा, डिपेंड करता है कि साइड्स आपको किस तरह से गिवन है। इफ इट इज गिवन इन सेंटीमीटर तो इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ इट इज गिवन इन मीटर तो इट विल बी इन मीटर स्क्वायर। Okay, sir. ओके, लेट अस स्टार्ट विद समथिंग न्यू। बिल्कुल सेम, अब आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, आप मेरे साथ प्रिपेयर करेंगे इसको। एंड हियर इज द फॉर्मेशन। बच्चे इसकी मैं डेरिवेशंस आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। हीरोन फार्मूला कैसे बना इसकी डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में होगी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। योर साइड्स आर 8, 11 and perimeter is 32. Find out the area of this triangle. सिंपल सी चीज है बच्चे, इसने ये कहा कि आपकी वन साइड है 8 सेंटीमीटर, अनदर साइड है 11 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बड़ा सिंपल सा है बच्चे, 8 एंड 11, ये आपके पास क्या हो गया 19। तो दैट मींस आपकी थर्ड साइड क्या होगी 13 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर। तो उसके लिए आपको बड़ा सिंपल सा करने की जरूरत है, 32/2 विच इज इक्वल टू 16। नाउ फॉर्म इट आउट S minus A, S minus B and S minus C। मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए। आई थिंक आप इसको बहुत अच्छा कर लेंगे। 16 माइनस ए मीन्स हम कोई भी साइड ले सकते हैं बच्चे। जैसे हम इसको लें तो इट बिकम्स 8, 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 15 इट इज 3। अब आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज जो होने जा रही है वो देखिए क्या है। स्क्वायर फाइंड आउट हो जाए ये बच्चे कुछ जरूरी नहीं होता, बट एनी हाउ मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। अभी आप में से किसी कैंडिडेट ने मैसेज लिखा, वी कैन बी डू इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यस यू कैन। 16 तो एज इट इज, 8 कैन बी रिटन एज 4/2,
and 5 and 3 are already prime numbers. तो देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, एंड बाकियों का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है. 2 into 5 into 3 it is 30. तो your answer will be 830 centimeter square. इसमें फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टॉप इट है. अगर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तो देन गो अहेड, बट अगर आपके पास इजीली फाइंड आउट नहीं होता तो आप इस क्वेश्चन के साथ मूव ऑन कर रहे हैं. 830. Got it? Yes, Gunreet. Good morning, sir. Good morning. Sir, can you please explain again after you did the factorization? Just bache, I did the factorization like this. Now I am finding the square root, and we know that square root of 16 is 4. Square root of 4 is 2. Okay, and rest 2 into 5 into 3, it is 30. It will remain in the form of square root. Now 4 into 2 is 8. 830 centimeter square is the answer. Mahadev. Good morning, sir. Good morning. Sir, can we find out in decimal form also? Yes, you can. Okay, sir. You can find out. Okay, but हम जनरली नहीं करते, बस इसको स्क्वायर रूट में छोड़ देते हैं. Yes, sir. बच्चे जो बच्चे नए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको नहीं पता, वी आर डूइंग अ हीरोन्स फार्मूला. हमने काफी चैप्टर छोड़ने के बाद हीरोन्स फार्मूले पे क्या किया है, वर्कआउट करना शुरू किया. रीजन बीइंग है ये बड़ा इजी सा चैप्टर है और आप इसको बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो दैट्स वाई हमने डायरेक्टली किस पे अभी जाना स्टार्ट किया, हीरोन्स फार्मूले पे किया है. ओके, S is semi perimeter and P is perimeter. Yes, Chetan. हाँ जी, बोलिए चेतना. सर हमारा 13 कहाँ से आया? 13 बच्चे ये क्या हुआ, मैंने टोटल पेरीमीटर कितना कहा था 32. 2 साइड्स आर गिवन टू अस, तो 32 में से हमने 19 माइनस कर लिया, वी गॉट द थर्ड साइड. ओके सर. सर लेकिन हमने यहाँ नीचे 16 into 4 into 2 into 5 into 3 है, तो सर हमने ओनली 16 और 4 के रूट क्यों किए? अच्छा, और किसका कर सकते हो आप? नहीं सर, लेकिन हम 2 into 5 into 3 को रूट में क्यों लिखा? मैं वही तो बोल रहा हूँ बच्चे, 16 का रूट पॉसिबल था ना 4, तो हमने 4 निकाल दिया. 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल था 2 फाइंड आउट कर लिया. अब जो रिमेनिंग टर्म रहेगी उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, तो हमने उसको स्क्वायर रूट में ही रखा. मतलब जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा हम उसी का निकालेंगे ना. यस नेहा. सर लास्ट क्वेश्चन में हमने 24 को फैक्टराइज किया इनटू 6 into 4. सर आपके करने से पहले मैंने उसको 12 into 2 में फैक्टराइज कर दिया था. तो सर अगर मैं उसको 12 into 2 में ही रखी तो हाउ वुड आई मेक द पेयर्स, या फिर स्क्वायर रूट कैसे आता सर? बच्चे सब कुछ आएगा, फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी. आप इसके प्राइम फैक्टर बना दीजिए, इसके प्राइम फैक्टर बना दीजिए, इसके प्राइम फैक्टर बना दीजिए, इसके प्राइम फैक्टर बना दीजिए. फिर आप उसको 12 into 2 थोड़ा छोड़ेंगे, फिर आप उस 12 को और शॉर्ट में कर देंगे, 2 into 2 into 3, फिर बना के देखो. ओके, या तो आप उसको सर्टन वे में चलिए, और अगर आप सर्टन वे में नहीं चलते तो फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करें. ओके, लेट अस स्टार्ट. लेट अस स्टार्ट विद वन मोर. अभी आप करेंगे, मैं जस्ट आपको एक क्वेश्चन ही दे रहा हूं. ओके, here is first side is 8, second side is 5 and third side is also 5. Find the area of the triangle.
अभी आपके पास पोल आए, use Heron's formula to find the area of the triangle, and your options are 12, 20, 18, 19. And poll starts on your screen. सबसे पहले सेमी पेरीमीटर which is equal to 9. If it is A, it is B and it is C. तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चे। 9 minus 8 1, 9 minus 5 4 and 9 minus 5 4. जल्दी से फाइंड आउट कर दीजिए। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे? अब चेक कीजिए, 9 का स्क्वायर रूट 3 and 4 are in pairs, तो 4, तो this is 12 if it is given in the form of centimeters. Okay, and this is your result. अच्छा, एक चीज और देखिए बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, इस फार्मूले को हीरोन्स फार्मूला भी बोल देते हैं और इसको हीरोज फार्मूला भी बोल देते हैं। ठीक है, जनरली हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है? हीरोन्स फार्मूला लिखा हुआ है। ओके, तो इसलिए हम इसी के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस साइड कि हम इसको नेक्स्ट कैसे डिफाइन करेंगे। अब ये आपको ना क्वेश्चन डिफरेंट वे में प्रोवाइड किया जाएगा एंड फार्मूला आके सेम ही हो जाएगा। अब जैसे देखिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 3:5:7। आपके पास ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं वो किस रेशियो में? 3:5:7। एंड ही सेड इफ द पेरीमीटर इज 300, व्हाट इज द एरिया? सिंपली ये क्वेश्चन बच्चे, लेट द साइड्स बी 3x, 5x and 7x. According to question, 3x plus 5x plus 7x is equal to 300. 15x is equal to 300 and x becomes 20. Now, if it is 20, your first side is 60, second side is 100, and third side is 140. And S is given to you. S means, sorry, this is not S, this is perimeter. So let us start with the questions. जैसे हम करते हैं बड़े सिंपल से वे से। What is S? S is 300/2, which is equal to 150. Start कीजिए। To apply the formula, 150 minus 60, it becomes 90. 150 minus 100, it becomes 50. 150 minus 140, it becomes 10. Okay, now try to solve it out. अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, फॉर्मेट करना होता है कि हम कैसे जाएं इस क्वेश्चन।
या इस क्वेश्चन को किस तरह से क्या करें, सॉल्व करें। तो उसको चेक कीजिए जरा कि हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे या किस तरह से इसका स्क्वायर रूट फॉर्मुलेट करेंगे। ये चीज आपको देखनी होती है बच्चे कि हम फार्मूलेट कैसे करेंगे इसका स्क्वायर रूट। बड़े सिंपल से वे से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपको फैक्टराइज करना है तो देखिए इस तरह से किया जा सकता है, 10 10 10 and 10। तो इट कैन बी रिटन एज 15 into 10, 9 into 10, 5 into 10, and here is already 10. Now we make the pairing like this, 10 and 10, 1 10 out, second 10 and 10, 1 10 out। ओके, 9 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी क्या होता है, दिस वन। अब देखिए व्हाट इज लेफ्ट इन द स्क्वायर रूट। एक आ गया बच्चे 15 एंड नेक्स्ट इज 5। देखिए इसको आप थोड़ा सा और कर सकते हैं, 15 कैन बी रिटन एज 5 into 3 into 5। तो 5 and 5 का पेयर क्या आ जाएगा, 5, 300 into 5 under root 3, which is written as 1500 under root 3। This is the area of the triangle which we are finding it now। हाँ जी, यस दिग्वीर। सर ये वाला क्वेश्चन सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। आपको क्या नहीं समझ लगा बच्चे, पहले वो बताओ। सर यहाँ से सर 15 into 10 into 9 सर यहाँ से ओके सर ये 3 कहाँ पे आया, कैसे आया? बच्चे ये बताओ, ये वाली चीज पता लगी सर यहाँ तक जो मैं करता आ रहा हूँ। यस सर। तो बच्चे मैंने इस 5 और 5 में से 5 आउटर ले लिया, तो व्हाट इज लेफ्ट, ये 3 रह गया। मैंने 15 को फैक्टराइज किया, 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 into 3 होते हैं ना। यस सर। तो फिर 3 यहाँ से आया और कहाँ से आना, तो सर सर 10 into 3 यहाँ वाले में सर सर जो आपने थर्ड टिक लगाया। ओके ओके, यहां से देखो 10 और 10 में से एक 10 आउटर चला गया, नेक्स्ट 10 and 10 में से एक आउटर चला गया। नाउ सी इट, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, तो मैंने 3 लिख दिया। ओके, जिसके स्क्वायर रूट डायरेक्टली पॉसिबल होते हैं तो हम डायरेक्टली लिखते जाते हैं, और जिनके नहीं पॉसिबल होते उनको हम पेयरिंग बनाने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी और के साथ। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू, कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की। और मैं जस्ट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, 120, 80 एंड 50। स्टार्ट इट जल्दी से। हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल बाय यूजिंग Heron's formula। स्टार्ट कीजिए। Very good, carry on। थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स आपको बता दूं।
60 CE में हीरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया में ये फार्मूला ड्राइव किया गया था बच्चे, टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हीरोन्स फार्मूला। इसको ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल में भी क्या कर दिया गया था, एक्सपेंड कर दिया गया था, बट सो फार आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली फॉर ट्रायंगल। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सेमी पेरीमीटर। आई होप कि आप सब ने इसको कर लिया होगा। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 120, then 80, then 50 divided by 2. तो आई थिंक आप सबका जो सेमी पेरीमीटर आया होगा इट इज 125. नाउ द नेक्स्ट थिंग which we are going to find, S 125, S minus A 125 minus 120, then S minus B 125 minus 80, then 125 minus 50. ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी आपको। Now we will write it as 125, it becomes 5, okay, it becomes 45 and it becomes 75. अब देखिए बच्चे, अब आती है हमारे पास फैक्टराइजेशन की वैल्यू। फैक्टराइजेशन की वैल्यू आती है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि हाउ वी कैन ड्राइव इट आउट। यहां पे गलती नहीं करनी, आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे, मैंने इसको लिखा 25 into 5 जानबूझकर, इसको लिखा 5, इट कैन बी रिटन एज 9 into, फिर से देखिए 25 into 5 ये हो गया, ओके, 5 एज इट इज, 45 को लिख दिया 9 into 5, 75 को क्या लिख दिया बच्चे 25 into 3। अब जिनको नहीं पता चल रहा था पहले वो देखिए, 5 and 5 1 पेयर आउट, 25 का स्क्वायर रूट 5, ओके, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड वी आर लेफ्ट विद 5 into 3 50। ये आपके स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, जस्ट फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन। इट बिकम्स 375 and root this. This is the way we are finding the formula. और इसके साथ इसके यूनिट लग जाएंगे बच्चे। इफ इट इज अ स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर तो मीटर स्क्वायर, एंड वी विल फाइंड इट आउट। यस असाफ। Sir, what is the meaning of CE? सी E. हाँ जी, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए। बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ बच्चे, अभी करता हूँ। Sir, please explain the factorization. बच्चे फैक्टराइजेशन में क्या प्रॉब्लम आई इसमें, मेरे को ये बताओ। हेलो, फैक्टराइजेशन में क्या प्रॉब्लम आई? देखो मैंने सिंपल सी बात की, 125 को मैंने क्या लिखा 25 into 5, 5 को एज इट इज, 45 को मैंने लिख दिया 9 into 5 एंड 75 को मैंने क्या लिख दिया 25 into 3। जिनको ऐसी फैक्टराइजेशन में बच्चे प्रॉब्लम आती है ना, वो ऐसे करें, वो सिंपली फैक्टराइजेशन कर ले। जैसे ये देखिए, अभी मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, सीई का मतलब होता है बच्चे कॉमन एरर, जैसे आप करते हो ना, ठीक है, थोड़ा सा इसको और देखना। इसको कॉमन एरर के नाम से क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। ओके सर, ठीक है, हाँ नेक्स्ट आ जाइए। अब इसको मैं कर रहा हूं बच्चे, जिनको ये नहीं पता, 125 को क्या लिखा जा सकता है फैक्टराइजेशन, 5 into 5 into 5। ये 5 आपके पास ऑलरेडी है। 45 को क्या लिखा जा सकता है प्राइम फैक्टर में, 3 into 5।
75 को क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 3। जिनको पहले नहीं पता था वो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए 5 इंटू 5 में से एक 5, दिस 5 इंटू 5 में से एक 5, 3 इंटू 3 में से एक 3, 5 इंटू 5 में से एक 5 और व्हाट इज लेफ्ट 50। तो आप इस तरह से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने मेरी तरह करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ जाइए एंड यू विल डायरेक्टली गो टू द assumptions, या आपके पास फार्मूला आ जाएगा। ओके, तो ये हमारी बच्चे स्टार्टिंग थी हीरोन्स फार्मूला। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ड्राइव करूंगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव।